सादा ब्रिज भी आप भी बता दो अपनी बात। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं एक खुलासा ये कर दूं कि बहन जी ने जितने भी फैसले लिए हैं वो ऐसे ही फैसले नहीं ले लिए, हवाई बातें बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन से अशोक सिद्धार्थ जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, उनका और आकाश आनंद का दूसरी पार्टी बनाने के लिए एक बड़ा मामला चल रहा था, जिसकी पोल खुलती नजर आई। बहन जी ने इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन अंदरूनी बातें मैं आप तक पहुंचा दूं और पूरी बातें आपको बता दूं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है, हमारे ठीक नहीं। देसी भी मत देखो, बिगर ब्रेक भी मत देखो और लाग लपेट भी मत देखो। वैसे भी देख कर रही हो, 100 व्यू, 150 व्यू, 200 व्यू आ रहे। क्या हो गया थे बाबा जी को घंटा कछू ना होना। आप भी वहीं बैठे रही हो आराम से, रील देखते रहो और मैं भी रील देखते रहूंगा, लेकिन मैं वीडियो बनानी नहीं छोड़ूंगा। आप देखो या ना देखो, कतई मत देखो, लगातार वीडियो बनती रहेगी। ये 10 साल से बन रही है और लगातार बनती रहेगी। और फिर अब कहूंगा देसी देख, बिगर ब्रेक, पर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी में बीते कुछ दिनाते निष्कासन और आगमन को सिलसिला लगातार जारी है और यही क्रम में बसपा चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया है कि आनंद कुमार सिर्फ एक ही पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बसपा चीफ ने लिखी है कि काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया हो, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त करी है। जाको स्वागत है। उन्होंने लिखी है कि ऐसे में आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देश में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखी है कि यह प्रकार अब रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद व रणधीर बेनीवाल के दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देश में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करें। अब क्या है क्या नहीं है, या में हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि खबर ही खबर बता दी, क्यों बताने का कोई फायदा ही ना हो। सादा ब्रिज भी आप भी बता दो अपनी बात। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मैं एक खुलासा ये कर दूं कि बहन जी ने जितने भी फैसले लिए हैं वो ऐसे ही फैसले नहीं ले लिए, हवाई बातें बिल्कुल नहीं है। कुछ दिन से अशोक सिद्धार्थ जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, उनका और आकाश आनंद का दूसरी पार्टी बनाने के लिए एक बड़ा मामला चल रहा था, जिसकी पोल खुलती नजर आई। बहन जी ने इस बात को नहीं लिखा है, लेकिन अंदरूनी बातें मैं आप तक पहुंचा दूं और पूरी बातें आपको बता दूं कि आकाश आनंद का एक वीडियोस बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें आकाश आनंद ने कहा है कि हमें कुछ ऐसे नेता हैं जो काम नहीं करने दे रहे हैं, जब तक वो बैठे हैं तब तक हम खुलकर काम नहीं कर सकते। तो इशारा कहाँ था, आप समझ ही गए होंगे। दूसरी तरफ अशोक सिद्धार्थ भी ये कह रहे थे कि आकाश आनंद को जो जिम्मेदारियां मिली हैं, लेकिन उनको सही तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब कौन काम करने नहीं दे रहा था, किसका उनके ऊपर नेतृत्व चल रहा था, किसकी रोक टोक चल रही थी, सारा देश जानता है और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है, पूरे पदाधिकारी जानते हैं। अब इसी बीच आपने देखा होगा कि बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर कर दिया था एक भाषण को लेकर, और ये कहा था कि अभी राजनीतिक हिसाब से ये परिपक्व नहीं है, कुछ भी बोल जाते हैं, अभी इनको राजनीतिक समझ नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इसलिए इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उसके बाद पारिवारिक दबाव आया, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो परिवार और कार्यकर्ता दोनों के बीच बहन जी फैसले लेने में देख रही थी और सोच समझ रही थी कि आखिर फैसले क्या लिए जाए। एक तरफ तो पार्टी और पूरे बहुजन समाज की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ परिवार की भी जिम्मेदारी। तो बहुजन समाज की जिम्मेदारी बहन जी को ज़्यादा बड़ी लगी और उन्होंने आकाश आनंद को बाहर कर दिया। लेकिन जब पूरी जांच बहन जी ने कराई, वापस पार्टी में लिया परिवार की तरफ से, परिवार के दबाव की वजह से, परिवार से स्नेह की वजह से, प्यार की वजह से, उसके बाद जब पूरी जांच कराई तो जांच में तमाम ऐसे तथ्य चौंकाने वाले सामने आए हैं कि अशोक सिद्धार्थ बार बार आकाश आनंद को लेकर ये बार बार कह रहे थे कि अगर तुम्हें सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है तो एक पार्टी दूसरी बना ली जाए, उसके साथ काम करेंगे। तो दूसरी पार्टी बनाने का मतलब है कि माननीय कांशीराम जी के सपनों को चकनाचूर कर देना,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर जो चलती आ रही है बहुजन समाज अच्छा, एक पार्टी, चीज मैं बताऊं, उनको शादाब चकनाचूर रिजवी, कर मैं देना। बीच में 1 मिनट रोकना चाहूंगा, आपको बताऊं कि शादाब रिजवी की जो खबर बता रहे हैं आपको, ये गुप्त सूत्रन के हवाले से बताई हुई खबर है, यहाँ में बिल्कुल। अपनी कोई चीज नहीं है, ये बिल्कुल। गुप्त सूत्र बता रहे हैं, बाकी खबर है कि बसपा के जो बड़े कार्यकर्ता हैं उन्हें सबको पता है कि आखिर क्या चल रहा था। और वैसे भी बहन जी अपने भतीजे के साथ, उनकी कोई दुश्मनी नहीं है अपने भतीजे से, ऐसा व्यवहार क्यों करेंगी, ऐसा बर्ताव क्यों करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों का जवाब यही है कि दूसरी तरफ यानी ससुराल पक्ष में आकाश आनंद के घर में नहीं, आनंद के घर में नहीं, आनंद तो आज भी पार्टी में बने हुए हैं, आनंद को सिर्फ जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अगर मैं इस जिम्मेदारी पर बना रहता हूं, शायद उनके दिमाग में ये भी बात रही होगी कि लोग और समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे, बेटे का पद छीनकर खुद ने हत्या लिया। इसलिए आनंद ने अपना जो है समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने कहा मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर भी बहुजन समाज के हितों के लिए कार्य करता रहूंगा। मुझे पद की आवश्यकता नहीं है। पद पर दूसरे लोगों को बिठाएं जो कि सक्रिय राजनीति में हो, जो कि मान्यवर कांशीराम के पद चिन्हों पर चलते हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानते हो, ऐसे लोगों को आगे लाया जाए। तो रामजी गौतम है ही, दूसरा जो बेनीवाल जी को लाया गया है। तो बहन जी ने कहीं भी इस तरीके से बिल्कुल कोई फैसला नहीं लिया है जो कि अनजाने में लिया गया हो, पूरी परिपक्वता के साथ, क्योंकि बहन जी ने पार्टी को उस समय सींचा है जिस समय पार्टी के अंदर करो या मरो की कहानी थी, जिस समय पार्टी के अंदर ऐसे लोग भी नहीं थे जो कि पार्टी को आगे बढ़ा सके। अपने दम पर और मान्यवर कांशीराम के बताए हुए नियमों के साथ चलते हुए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हुए बहन जी ने पार्टी को आगे बढ़ाया था। बहन जी ऐसे यूं ही कोई फैसला नहीं लेने वाली। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी बनाने की सुगबुगाहट बहन जी तक पहुंची और बहन जी ने तुरंत कड़ा एकदम फैसला लिया और सही फैसला लिया, क्योंकि बहुजन समाज का हित बहुजन समाज पार्टी में ही समाहित है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति बहन जी लेकर चल रही है। कोई बात नहीं, अभी पार्टी डाउन चल रही है, वो समय भी आएगा जब पार्टी उभरेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी का चारों तरफ जो लहर है वो सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर वो आगे चल रही है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम घुसा रखी है, कभी औरंगजेब आ जाता है तो कभी बाबर आ जाता है। इस वजह से बहुजन समाज पार्टी अभी नीचे चल रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती अपने इन्हीं फैसलों के लिए वो जानी जाती है, कड़े फैसलों के लिए, उनके फैसले होंगे और फिर बहुजन समाज पार्टी का उदय होगा। बहुजन समाज पार्टी का उदय होगा। और लगे रहो पार्टी के अंदर, बने रहो पार्टी के अंदर। एक कहावत भी है कि बैठे रहो किनारे पे, कभी तो लहर आएगी, और अगर नहीं बैठोगे किनारे पे तो फिर तो ऐसी तैसी हो जाएगी। बात को समझ गए होगे। नई वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।